हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन विक्रम सोलर का जो आईपीओ आने जा रहा है, इसके बारे में अपन यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स के बारे में देखेंगे और इस आईपीओ को अपन यहाँ पे डिटेल में रिव्यू करेंगे तो कि इस आईपीओ में अपन को क्या करके चलना चाहिए। अब यहाँ पर ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि लोग इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। फिर बाद में अच्छे आईपीओ में तो उनको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जहाँ पे वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है वहाँ पर वो ऐसे आईपीओस में फँस के रह जाते हैं और फिर 1-2 साल तक कोई इनको रिटर्न नहीं मिलता है। इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है ताकि आपको ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आईपीओ जो आ रहा है ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी पीवी मॉड्यूल्स बनाती है, मतलब सोलर जो पैनल्स वगैरह होते हैं, ये कंपनी इनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और साथ में कंपनी एक और यहाँ पे काम करती है, वो भी अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दूसरा कंपनी यहाँ पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब कोई कंपनी होती है या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये जो सोलर की जो फैसिलिटी है, यहाँ पर ये देख आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ कंपनीज चाहती हैं कि सोलर की ऐसी फैसिलिटी उनके एरिया में बनाई जाए ताकि वो सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो अपने काम में या फिर अपने वर्क में यूज़ कर पाएँ। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑन द साइड प्रोजेक्ट्स जो जिसको बोलते हैं, ये कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर फुलफिल करती है। तो यहाँ पर एक तो कंपनी अपना जो पीवी मॉड्यूल्स है, मतलब जो सोलर पैनल्स कह सकते हैं, वो बनाती है। और इन्हीं पैनल्स को कंपनी क्या है कि कंस्ट्रक्शन के वर्क में, जहाँ पर ये कंपनी क्या है कि ग्राउंड पर जाके उन पैनल्स को इंस्टॉल करती है ताकि वो वर्किंग मोड में यहाँ पर काम आ सके। तो दूसरा काम कंपनी यहाँ पर ये करती है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर कंपनी क्या करती है बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। तो टोटल मतलब है कि यहाँ पर ये कंपनी सोलर सेक्टर में काम करके, जहाँ पर अपन ने दोनों यहाँ पर कंपनी के यूज़ के देख लिए कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है। तो प्राइस बैंड की बात करी जाए तो कंपनी का प्राइस बैंड आया हुआ है 332 रुपये पर, 332 रुपीज़ पर आया हुआ है। और इस पर अगर अपन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो ₹60 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखते हैं तो 18% का अपन को ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये जो आईपीओ का प्राइस है, इसके ऊपर अपन को देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि हाँ, ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अपन को डिसेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन का भी रोल है, वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम अपन को फिर भी अच्छे दिखाई दे रहा है। आईपीओ की जो ओपन डेट हो जाएगी वो 19 अगस्त से आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है कंपनी की आईपीओ में अप्लाई करने की वो 21 अगस्त हो जाएगी। अलॉटमेंट कंपनी का आपको 22 तारीख की जो रात है इवनिंग में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 22 अगस्त को। और कंपनी की लिस्टिंग की बात करी जाए कि आईपीओ अपन पर यहाँ पे 26 अगस्त को यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। इश्यू साइज़ की बात कर लेते हैं कि कंपनी कितना बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है। तो 2079 करोड़ का यहाँ पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो आईपीओ का साइज़ है डिसेंट साइज़ है। तो यहाँ पर अपन को जो अलॉटमेंट का चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो अपन को थोड़ी-सी हाई हो सकती है बाकी आईपीओस के कंपैरिज़न में। अब इस 2000 करोड़ में से यहाँ पर 1500 करोड़ क्या है कि कंपनी का फ्रेश इश्यू है, मतलब ये वाला जो पैसा है, ये कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में यूज़ करने वाली है। और बाकी का बचा हुआ 579 करोड़, ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये वाला पैसा जो प्रोमोटर्स हैं, ये अपना माल बेच के निकल जाएँगे। ये वाला पैसा कंपनी की ग्रोथ में यूज़ नहीं होने वाला है। तो कैटेगरी वाइज़ देख लेते हैं कि अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं किसी कैटेगरी में, तो वहाँ पर कितना अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको 14,940 रुपीज़ वहाँ पर चाहिए रहेंगे। तो अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 लॉट ही आपको अप्लाई करना है। मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओवर सब्सक्राइब होने वाला है आईपीओ, तो 13 लॉट लगाने का मतलब नहीं है। 1 ही लॉट कंसिडर करा जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर 1 लॉट लगाकर चल सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। स्मॉल एचएनआई की बात कर लेते हैं, तो जो मिनिमम लॉट्स हैं यहाँ पर 14 लॉट्स लगाने हैं और 6 शेयर्स अगर देखें तो 630 शेयर्स रहेंगे। अमाउंट यहाँ पर अपन का मिनिमम 2900 रुपीज़ यहाँ पर ब्लॉक होने वाला है। तो ये जो कैटेगरी होती है ये 2 लाख से 10 लाख के बीच में रहती है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम जो है आपको यही लगाना सही रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 9 लाख तक भी लगाएँगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। अब यहाँ पर जो बिग एचएनआई का कैटेगरी है, वहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो जो मिनिमम लॉट्स हैं वो आपको 67 लॉट्स करने पड़ेंगे और जो शेयर्स हैं मिनिमम 3015 शेयर्स यहाँ पर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। और जो टोटल अमाउंट आपको चाहिए रहेगा वो 10 लाख 980 रुपीज़ यहाँ पर आपको अमाउंट चाहिए रहेगा, अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो अब अपन यहाँ पर कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही होगी तो ऐसे कंपनी में हमको अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक का यहाँ पर अपन को डेटा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अपन कंपनी का जो रेवेन्यू होता है इसके बारे में देखेंगे। तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था
51 करोड़ का। अब ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू 2024 में अपन को यहाँ पर इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है 2523 करोड़ के आसपास का। और फिर फर्दर यहाँ पर 2025 में हमको रेवेन्यू में फिर से ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो देखिए 2500 करोड़ के आसपास से यहाँ पे 3400 करोड़ के आसपास 3459 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू में जंप अपन को दिखाई दे रहा है। और सीएजीआर अगर देखते हैं कि मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो 28.61% के हिसाब से हर साल की जो ग्रोथ है वो अपन को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बेटर है। अब रेवेन्यू तो अपन ने देख लिया, अब अपन को देखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कि भाई रेवेन्यू अर्न करने के बाद सारा खर्चा निकालने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है। तो 2023 में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम था, 14.49 करोड़ के पास ही कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट था। यहाँ पर ये फिर इंक्रीज हुआ, काफ़ी अच्छा खासा जंप आया प्रॉफिट में 79.72 करोड़ का 2024 में। और फिर यहाँ से 2024 से 2025 का अगर आप देखेंगे डेटा तो 139.83 करोड़, तो काफ़ी अच्छा डेटा यहाँ पे प्रॉफिट में अपन को दिखाई दे रहा है। सीएजीआर की अगर अपन बात करते हैं तो 210% सालाना के हिसाब से यहाँ पर अपन को प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। रेवेन्यू में तो अपन ने ऑलरेडी देखा था कि अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इन दोनों मैट्रिक्स में मतलब इन दोनों पार्ट में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अब और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा को अपन को देखना ज़रूरी होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 16.67% का यहाँ पर आरओई है, तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे 24.41% का है, काफ़ी अच्छा डेटा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, मतलब कंपनी के पास जो कर्जा है वो काफ़ी लोअर एंड पे है। तो यहाँ पर ये डेटा भी काफ़ी अच्छा अपन को दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो कह सकते हैं कि 4.08% का है। तो ये अपन एक डिसेंट डेटा कह सकते हैं, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा खराब है। तो ओके ओके ये अपन को डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियली जो अपन ने डेटा देखा, तो फाइनेंशियल वाइज जो कंपनी का डेटा है वो अपन को यहाँ पर अच्छा डेटा दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू हो या फिर यहाँ पर ये वाला जो अपन ने डेटा देखा, ये भी काफ़ी अच्छा डेटा अपन को यहाँ पर कंपनी का दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, कंपनी की वैल्यूएशन पर। क्योंकि यहाँ पर कंपनी किस वैल्यूएशन पर आ रही है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि भाई देखिए, आप मार्केट में अगर कोई चीज़ आपको 10 रुपए में मिल रही है ऑलरेडी और कोई दूसरी कंपनी उस चीज़ को 12 रुपए में लेके आ रही है, तो आप ऐसी कंपनी में आप ऐसी चीज़ प्रोडक्ट को क्यों ही लेना पसंद करेंगे? अगर वो प्रोडक्ट अगर आपको 8 रुपए में मिलेगा तभी तो आप उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे, या फिर 10 रुपए में भी अगर वो प्रोडक्ट आता है, तो आपको वो प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। आप महँगा प्रोडक्ट लेना यहाँ पर पसंद नहीं करेंगे। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे देखना है कंपनी का पीई रेशियो कितना है। तो विक्रम सोलर का जो पीई रेशियो है वो 85.88 है। मतलब अगर कंपनी आपको ₹1 कमा के दे रही है, तो उसके लिए आप कंपनी को ₹85 दे रहे हैं। अब इसके लिए अपन क्या है कि जो विक्रम सोलर का जो आईपीओ है, इसको अपन किससे कंपेयर करेंगे? जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज़ है ना, स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है, उनके पीई रेशियो से अपन कंपेयर करेंगे कि भाई इसका जो पीई रेशियो है, अपन ₹1 कमाने के अगर ₹85 दे रहे हैं, तो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें कितना कंपनी का पीई रेशियो है। तो इधर कंपनी के अपन को 3 लिस्टेड कंपनी का डेटा यहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो देखिए विक्रम सोलर का कितना है 85.88, मतलब ₹1 अर्न करने के लिए अपन ₹85.88 दे रहे हैं। बारी एनर्जीज़ का अगर अपन डेटा देखते हैं, क इसका भी डेटा फाइनेंशियल डेटा काफ़ी अच्छा है। इसका पी रेशियो देखिए 37.3 रुपीज़, मतलब सॉरी 37.3। इसका मतलब है अगर आप ₹1 अर्न करना है तो आप यहाँ पर सिर्फ 37 रुपीज़ दे रहे हैं। वहीं अगर आप प्रीमियम एनर्जीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको ₹1 अर्न करना है, तो यहाँ पर आप 42.5 रुपीज़ दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो है 42.5। ऐसे ही वेबसोल एनर्जी का जो पी रेशियो है वो तो और कम है 29.6 का। तो कहने का मतलब है जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इनका जो पीई रेशियो है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जो हमारा आईपीओ लेकर कंपनी आ रही है। तो अपनी जो विक्रम सोलर की कंपनी है वो बहुत हाई वैल्यूएशन पर आ रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है? देखिए प्रीमियम एनर्जीज़ का जो आईपीओ आया था ना, तो जो प्राइस अभी जब वो आईपीओ के पास जो लिस्ट हुआ था ना, अभी आया और जो प्राइस है प्रीमियम एनर्जीज़ का वो उसी के आस-पास ही है, मतलब फ्लैट है। तो जब कंपनीज़ ऐसे हायर वैल्यूएशन पर आती है ना, तो क्या होता है कि लिस्टिंग गेन मान लीजिए जैसे अभी कंपनी का जो मान लीजिए जीएमपी चल रहा है 18% के आसपास, तो हो सकता है कि इस जीएमपी के पास अपन को लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। और अब जो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो फँस जाते हैं कैसे? कि देखिए भाई यहाँ पे पी रेशियो तो है 85.88 का। अब यहाँ पर अगर कंपनी का पी रेशियो अगर अपन को 40 का करना है,
तो इसके लिए कंपनी को क्या है कि करना पड़ेगा, जो अभी की डेट में 2025 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2026 में वो डबल होना चाहिए, ठीक है? वो डबल होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे 40 के आसपास का पी निकलेगा। तो इसके लिए टोटल कितना टाइम चाहिए अपन को? 1 साल का। 1 साल स्टॉक का प्राइस क्या करेगा? भैया हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर भाग जाए, लेकिन ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो मतलब लिस्टिंग गेन तो मिल गया, लेकिन बाद में स्टॉक क्या करता है, एक ही रेंज में आपको देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा-सा नीचे चला जाए। तो यही अपन को प्रीमियम एनर्जीज़ के केस में भी देखने को मिला था। तो ऐसे आपको फँसना नहीं है वैल्यूएशन के चक्कर में। अगर आप लिस्टिंग गेन के चक्कर में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे फुल फ़ोर्स के साथ मैं तो अप्लाई करने जा रहा हूँ। आपका क्या डिसीज़न है? आप मेरी एनालिसिस से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि आप अपना भी डिसीज़न बना पाएँ। और लॉन्ग टर्म के अगर पर्पज़ से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर मैं इस आईपीओ में अपना ओपिनियन बताऊँ, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी तो अप्लाई नहीं करता। इससे बेटर कंपनीज़ तो यहाँ पे वारी एनर्जीज़ है, या फिर प्रीमियर एनर्जीज़ है, जो सस्ते रेट पर अपन को ऑलरेडी मार्केट में मिल रही। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो यहाँ पे फुल फोर्स से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं अभी इस आईपीओ को फिलहाल अब रिजेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अगर जब आगे जाके अच्छा करेगी, जब इसकी वैल्यूएशन थोड़ी-सी रीज़नेबल लगेगी, तब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अब आपको एक डायरेक्शन मिला होगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं।